हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ोया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है सेकंड बुक का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट बुक थी वो पहले ऑलरेडी हमने ख़त्म कर चुकी हैं। ठीक है, उसके सारे चैप्टर्स 9 चैप्टर्स जितने भी थे हमने सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट बुक की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 12th क्लास में। ठीक है, और ये चैप्टर भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा सेकंड बुक का है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, आपको पता है, देखिए नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। देखिए आपको ये अब पता होगा कि 1974 में हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था। ठीक है, 14 और 15 अगस्त के बीच की रात थी। ठीक है, मध्यवर्ती रात थी। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि हमारा जो देश है वो 14 तारीख को या 15 तारीख को हुआ आज़ाद, तो वो गलत बोलता है। ठीक है, याद रखिएगा, वो गलत बोलता है क्योंकि वो दिन में नहीं, वो मध्यवर्ती रात में हुआ था। यानी 14 और 15 के बीच में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। देखिए अब हुआ ये कि होता ये है कि अब मध्यवर्ती यानी आधी रात को तो कोई जाके झंडा नहीं फहराएगा, और ना ही आधी रात को जाकर हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे, नहीं मनाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, जो दूसरा है पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, जो भारत में से अभी टूटकर अलग हुआ है, सारी बातें हम इसमें जानने वाले हैं। तो जो पाकिस्तान हुआ आज़ाद हुआ है, वहाँ पर 14 अगस्त 1947 को आज़ाद माना जाता है, और हमारे में 15 अगस्त को माना जाता है। लेकिन कभी दिन मत कहना, वो मध्यवर्ती रात को ही होता है। ठीक है, 14 और 15 के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जब आज़ादी का कहते हैं ना कि जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो वो 14 अगस्त को माना जाता है, और हमारे यहाँ एक दिन बाद 15 अगस्त को मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह जब बैठक हुई थी संविधान की, दूसरी बैठक भी 14 अगस्त 1947 को हुई थी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ था। हमारा देश इतना प्यारा देश था। देखिए इसमें कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, कुछ हिंदू और कुछ ईसाई रहते थे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आए हमारे देश पे तो उन्होंने एक कंपनी बनाने के नाम पर हमारे देश को क्या किया, हमारे देश में आके घुस गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब कब्जा भी कैसे करा, यानी उसके में उसका फूट डाल दिया, उसके में उसका फूट डाल दिया। यानी देखिए, अगर घर टूटता है तो लड़ाई से टूटता है। आपको अच्छी तरह से बात पता होगी। आपने बचपन में एक कहानी तो सुनी होगी कि एक बुढ़ा व्यक्ति होता है, वो अपने बच्चों को क्या करता है कि 4 बच्चे उसके बहुत लड़ते हैं, तो उन सबको क्या करता है, एक झाड़ू थमा देता है, कहता है बेटा इसको तोड़ो। तो सब कोई नहीं तोड़ पाता। लेकिन जब क्या होता है कि वो अलग अलग एक सीख निकाल के देता है, तो कहता है इसको तोड़ो, तो टूट जाता है। क्यों? यानी अगर हम एक मुट्ठी बन कर के रहेंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बहुत आसान सी बात है। चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे वो आपका देश हो, ठीक है, और चाहे आपके दोस्त हो या आपके फ्रेंड सर्कल हो। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से अपनी दोस्ती या अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए अगर आप अपनी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एकजुट बना के रखेंगे, तो वो कभी टूट नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखिए जो कंपनियां थी
उन्होंने क्या किया, हिंदू का मुसलमान में, मुसलमान का सिख में, ईसाई में, ऐसे फूट डालने लगे। ये इनसे लड़ाई, ये इनसे लड़ाई, ये इनसे लड़ाई। अब ये आपस में लड़ते लड़ते क्या हुआ, इस कंपनियों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने पूरे देश में कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज ने जब पूरे देश में कब्जा कर लिया तो उन्होंने क्या किया, इन सबसे जिनके अंदर फूट डलवाए थे उन पर क्या किया, आज उन पर जाके गुलामी, मतलब कि उनको गुलाम बना दिया, उन पर आज़ादी करने लगे। ठीक है, उनको अपना गुलाम बना के अपना काम करवाने लगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और वो 1947 की घटना किसको नहीं पता होगा कि 1947 में क्या हुआ था। बहुत दर्दनाक है और बहुत ही पीड़ाजनक वो बातें हैं। अगर कोई कहता भी है ना, तो देखिए हमारा जो हमारी आज़ादी की बात पे जब आती है 1947 की घटना, तो कई लोगों की जब दर्द निकलता है तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब हम सोचिए, जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा दर्द होता है, तो फिर जब जिस पे बीता होगा तो उससे क्या होगा। आपने गदर मूवी देखी होगी, ठीक है, गदर मूवी तो सबने देखी होगी, लेकिन आपने उसमें ये देखा है कि 1947 में किस तरह से विवाद हुए थे और किस तरह से वहाँ पर लड़ाई होती थी। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने उस फिल्म में, पूरी मूवी में ये लड़ाई अच्छी तरह से देखी है। ठीक है, और वही लड़ाई आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए टाइम जाए करे बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और हम इस वीडियो में क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी 1947 और 15 और 14 अगस्त के बीच में जो भी हुआ, उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई एक राष्ट्र निर्माण बनाने के लिए, वो सब क्या है हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, यानी पहले से लेके एकदम लास्ट तक, यानी आज तक पढ़ेंगे हम। इस बुक में हमने जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था वर्ल्ड के बारे में, कि वर्ल्ड में जब शीत युद्ध कैसे हुआ, शीत युद्ध के बाद विघटन कैसे, जो सोवियत संघ था वो विघटित कैसे हुआ। फिर वो मतलब जितना भी पढ़ा हमने वो वर्ल्ड के बारे में पढ़ा। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ये सारा, ये हम सिर्फ भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या जानेंगे कि जब हम ये पूरी अच्छी तरह से जान लेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे, उसके बाद हम आज तक के बारे में जानेंगे। ये इस बुक में हम आज तक के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, जब से आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानेंगे। ठीक है, आई होप मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से इस बुक की डिटेल दे दी है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कौन कौन सी चुनौतियाँ आई। पहली चुनौतियाँ जो थी वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, अब देखिए हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हो गया। ठीक है, आज़ाद हो गया, लेकिन अब देखिए, अब उनके पास पाकिस्तान भी था। एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दरार पड़ गई। ठीक है, लेकिन अब ये जो नए राज्य हैं, ये जो नए देश हैं, उनको कैसे कायम करना है, क्या उनको क्या आगे चलकर हमें उनके लिए नियम और कानून बनाने पड़ेंगे, क्या करना चाहिए। कहीं अगर हम सही से नियम कानून ना बनाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि इनमें भी दरारें पड़ जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर की डिटेल दे दी है, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम जाए करे हम पढ़ने शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस रात को क्या हुआ, जो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी थे। ठीक है, आप सबको पता होगा। तो नेहरू जी ने क्या किया, रात को संविधान सभा को विशेष सत्र से संबोधित करने के लिए एक भाषण दिया था। ठीक है, जो भाषण किस नाम से बताया गया, भाग्यवधु से चरित चित्र प्रतिष्ठित भेंट। ठीक है, या ट्रिस्ट विद डिविनिंग। ठीक है, देखें ट्रिस्ट विद डेवनिंग जो है इस नाम से जाना गया। ठीक है, आपको ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1974 में,
तो उस रात को जो संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा भाषण दिया था, उसका क्या नाम था? तो आपको यही बताना है, भाग्यवधू से चित्र प्रतिष्ठित भेंट, या तो लिखना है आपको ट्रिक विद डेस्टिनिक, ये लिखना है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने कुछ बताया नहीं अभी आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, नेहरू जी ने भाषण दे दिया, अब आगे की क्या बात थी वो जाननी थी। देखिए, हिंदुस्तान की जनता इस क्षण ने परीक्षा कर रही थी कि अपने इतिहास के पुस्तकालय में कि आज़ादी की लड़ाई कई आवाज़ें बुलंद थी, ठीक है। दो बातों पर सबकी सहमति थी कि पहली बात कि आज़ादी के बाद देश के शासन लोकतंत्र सरकार के जरिए चलाया जाएगा। दूसरी यह कि सरकार सबसे भले के लिए काम करेगी, ठीक है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जनता के मन में कौन कौन सी बात आने लगी। पहली बात तो यही थी कि जो देश होगा वो देश का जो शासन होगा लोकतंत्र रूप से चलेगा, और जो हमारा जो सरकार है वो क्या करेगा, सबके भले के लिए काम करेगा। अब ऐसा नहीं होगा या नहीं होगा, किसके ऊपर हाथ था? सरकार के ऊपर था। अब जनता ये उम्मीद लगाए बैठी थी, ठीक है। वो चाहती थी कि सरकार ऐसा करे। और वैसे हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश में लोकतंत्र ही स्थापित हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इस शासन में गरीब और कमजोर का खास ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। देश अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त भी आ गया था। देखिए, पहले से लोग चाहते थे कि देश आज़ाद हो और देश में लोकतंत्र सरकार आए, उसके बाद जो क्या काम करे, गरीब और कमज़ोर के लिए काम करे, ठीक है। तो ऐसा हो चुका था, लेकिन आगे किसको क्या पता था कि कौन कौन सी घटना अभी घटनी बाकी है। देश तो आज़ाद हो गया, ठीक है, लेकिन घटना अभी रह गया था। देखिए, अब हमारा सब इस बात से खुश थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया, अब कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन समस्या तो आना अभी बाकी थी। कहते ना कि वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, हमें एक खुशी मतलब कुछ झलक के लिए मिली थी, लेकिन आगे तो बहुत कुछ देखना बाकी था, ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। पहले एक बात और याद रख लेना, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसे ब्रिटिश क्या कहते थे, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस बात को कि ब्रिटिश इंडिया किसे कहा जाता था। जब आज़ाद हमारा देश नहीं हुआ था तो उससे पहले उसे ब्रिटिश इंडिया ही कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान सन 1974 में हालात के बीच आज़ाद हुआ। शायद अब वक्त कोई भी मूल्य वैसे हालत में आज़ाद नहीं हुआ। आज़ादी मिली लेकिन देश में बंटने के साथ। लेकिन देखो, लोग तो ये चाहते थे कि देश आज़ाद हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता था कि देश बंट जाए। लेकिन ये सब किसका काम था? ये काम था अंग्रेजों का, ठीक है, जिसने हमारे देश को 2 भागों में बांट कर रख दिया, ठीक है। आगे देखिए, 1977 का साल अनुभवपूर्ण हिंसा और विस्थापन का साक्ष्य की साल था, ठीक है। आज़ादी हिंदुस्तान की परिस्थितियों में बहुविध लक्ष्यों में हासिल करने की यात्रा में बरतनी पड़ी। देखिए, सबको पता है कि किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, किस परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब पूरा देश क्या कहते हैं, उथल पुथल चुका था। किसी को नहीं पता था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो वो 2 भागों में बट जाएगा। देखिए, जो हमारे गांधी जी भी थे वो भी इसके खिलाफ थे, वो भी नहीं चाहते थे कि हमारा देश 2 भागों में बट जाए, ठीक है, लेकिन बट गया। लेकिन और इसलिए इंसान चाहते तो थे आज़ादी, लेकिन बंटवारा नहीं चाहते थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश 2 भागों में बट जाए। कोई नहीं चाहेगा कि अपना घर हमारे घर में बंटवारा हो, ठीक है। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए,
उसके बाद आता है हमारे भारत, जब 3 चुनौतियाँ सामने आई, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद हमारे सामने 3 चुनौतियाँ आई। वो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? पहली जो चुनौतियाँ थी वो थी एकता के सूत्र में बंधे रहे एक ऐसे भारत के गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं की जगह हो। ठीक है, वो ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सभी समाज का कल्याण हो सके, सभी समाज की समस्या को दूर कर सके। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी समस्या थी वो हमारी दूसरी समस्या जो आती थी वो थी लोकतंत्र कायम करने की चुनौती। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा देश लोकतंत्र कायम करके रख पाएगा? ठीक है, क्या वो हमें मौलिक अधिकार की गारंटी दे पाएगा? क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? ये चुनौती आ गई सामने। ठीक है, इसके बाद जो हमारी तीसरी चुनौती है वो है देखिए, हमारी जो तीसरी चुनौती वो है ऐसा विकास जिसमें समुचित समाज का भला हो सके। तो ये चुनौती खड़ी हो रही थी कि हम ऐसा राष्ट्र किस तरह से बना सकते हैं जिसमें समुचित राष्ट्र का भला हो सके। क्या हम ऐसा राष्ट्र बना पाएंगे? क्या इसमें समस्या खड़ी हो पाएगी? क्या ऐसा हो पाएगा कि हम पूरे समाज का भला कर सके, कि हम नहीं कर पाएंगे, कि हम और उसमें और क्या क्या बाधाएं आएंगी? तो ये सब चुनौतियाँ हमें देखनी पड़ी। देखिए दोस्तों, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में अब आपको ये तीनों चुनौतियाँ आती हैं, तो आपको इनका पॉइंट बना के लिखना होता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। अभी मैंने आपको 2 पॉइंट ऊपर बताए हैं, मैं आपको रीडिंग करके बताती तो आप पॉइंट नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने आपको पहले पॉइंट बता दिया। उसके बाद देखिए आपको इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया और डिटेल भी बताया आपको। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं, आगे की जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो देखिए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले